सुमित, लेकिन बालाकोट को लेकर इतना बड़ा कन्फेशन क्या बताता है? जफर हिलाली की बातों को क्या ऐसे ही देख सकते हैं कि भाई वो अपनी पॉलिटिकल यहां पर स्कोर सेट कर रहे हैं? देखिए, अगर आप ये मान भी रही है, क्योंकि अगर कसवर ये बात कह रहे हैं कि वो अपने पॉलिटिकल गोल्स को सिक्योर कर रहे हैं या फिर स्कोर कर रहे हैं, तो आप ये भी तो मान लीजिए कि वो ये बात अपने नेशनल टेलीविजन पर एडमिट कर रहे हैं। अगर और गौरव, ये ऐसा नहीं है कि पहले किसी ऑपरेशन की बात एडमिट की हो। खुद आपको याद होगा कि परवेज मुशर्रफ ने ये बात जब उनको पाकिस्तान से बाहर कर दिया गया तब उन्होंने एडमिट की थी करगिल को लेकर भी। तो ये हमेशा से होता आया है कि पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान और इन ऑपरेशंस को नकारता है बाद में एडमिट करते हैं, चाहे आप उनको पॉलिटिक्स कह लीजिए, चाहे आप उनको ये कह लीजिए कि प्रेशर उन पर से हट जाता है। और अभी भी ये देखा जा रहा है, क्योंकि उनकी अगर आप पूरे सेंटेंस को सुने तो उन्होंने कहा कि भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, हमारे टारगेट थे कि हमने उनके टारगेट उनके कमांड्स के पास बॉम्ब डाले, नीचे फेंके। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि इस बात को एडमिट करना और इस बात को एडमिट करना। एक्चुअली मैं तो यही जानना चाहता हूं, देखिए मैं तो यही जानना चाहता हूं सुमित, या तो वो अपने देश के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन अपने देश की इंटीग्रिटी को भी ताक पर रख देते हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए, या फिर वो ये करते हैं, या तो वो स्टेटमेंट उनका कन्फेशन है और जो बात पाकिस्तान में काश्मीर में मान सकता हूं, वहां पर आप बैठे हैं, हो सकता है वो बात आप नहीं स्वीकारें, लेकिन ये कन्फेशन पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीहत का सबब तो बन चुका है। और एक और खबर है जिससे पाकिस्तान की फजीहत हो रही है, मैं वो भी चाहूंगा कि आप उस पर भी बताइए। पहले वो खबर बता देता हूं। क्वेटा में लड़कियों के प्रदर्शन से इमरान खान इस कदर डर गए कि उन्होंने हाजरा यूनिवर्सिटी में तालिबानी फरमान जारी कर दिया लड़कियों पर। लड़कियों के फैशन और मेकअप पर रोक लगा दी है हाजरा यूनिवर्सिटी में इमरान सरकार ने। लड़कियों के लिए स्कार्फ को अनिवार्य कर दिया गया है। तो क्वेटा में किस तरह से इमरान खान का विरोध हो रहा है ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। बलूचिस्तान में इस तरह से कुछ लोगों की हत्या की गई, उसके बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा इमरान सरकार के खिलाफ देखने को मिला। इमरान क्वेटा भी गए। अब क्वेटा में ही हाजरा में यूनिवर्सिटी में किस तरह से तालिबानी फरमान इमरान खान ने जारी किया ये हम आपको बता रहे हैं। क्वेटा में हिंसा और जुल्म पर पाकिस्तान किस कदर एक्सपोज हुआ है वो आप इन तस्वीरों में देखिए, दो खबरें हैं जिस पर हम काश्वर से बात करेंगे। एक लड़की ने सुनाई पाकिस्तानी जुल्म की दास्तान, क्वेटा में हिंसा और जुल्म पर कैसे पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है। उस लड़की के 5 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। बलूचिस्तान में शिया समुदाय के लोगों का कैसे नरसंहार हो रहा है, सुनिए लड़की क्या कह रही है। कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों का, जो बहुत मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, यही कसूर है उनका कि वो शिया हैं, हुसैन का नाम लेने वाले हैं, इसलिए उन्हें इस तरह से कत्ल किया जा रहा है। कहाँ है हुकूमत? क्यों कोई नहीं इनका कोई हिसाब लेता? क्यों कातिलों को नहीं पकड़ा जाता? जबकि कातिल जानते हैं, सब जानते हैं कातिल कौन है, हम जानते हैं, हमारे बच्चे जानते हैं, तो क्या हुकूमत नहीं जानती कि कातिल कौन है? मैं कहती हूँ इससे बड़ा दर्द दुनिया में कोई नहीं हो सकता कि आपके घर में जनाजा पड़े और आपके घर में कोई है, कोई मर्द ही नहीं है कि जिसको आप कह सके कि मेरे इस प्यारे का जनाजा उठा सके। आप इससे ज़्यादा क्या गम होगा कि वो आपने देखी होगी वो तस्वीर, नेट पे भी वो तस्वीर है कि वो कह रही कि मैं किसको कहूँ कि मेरे घर से जनाजा उठाए। ये तो वो करबला का जैसा मंजर है बिल्कुल। तो काश्वर ये क्या हो रहा है? मतलब अगर आपको कोई विरोध करे तो उस पर आप तालिबानी फरमान जारी कर दें, और जो ये महिलाएं कर रही हैं ये तो और भी ज्यादा सरकार के लिए शर्मनाक बात है। गौरव, हमारे दिल बहुत दुखी हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में और उसी एक ही जगह के ऊपर दूसरा बड़ा वाकया हो रहा है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट में मेरा ख्याल है क्योंकि 100 से ज्यादा हजारा की एक डेथ हुई थी, तो उस वक्त भी उन्होंने एहतजाज किया था। तो वो तो बड़े लंबे समय तक चला था, लाशें लेकर बैठे रही। दिसंबर का मुझे याद है कि मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, उस वक्त में हमारे बड़े दिल जले थे। और इस दफा तो हद ही हो गई है। मतलब जिस तरह आप पहले बात कर रहे थे कि एक ही घर में एक बहन के 5 या 6 भाइयों की डेथ का हो जाना, ये आप और मैं गौरव इस चीज को समझ भी नहीं सकते। ये वाकई जुल्म है और उस की दास्तानें हैं, और स्टेट यहाँ पे फेल हुई है इनको गॉड करने में। दूसरी बात आप कह रहे थे हजारा यूनिवर्सिटी की, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती। और यहाँ पे जो सुखी लोग हैं पाकिस्तान में, अगर मैं अपनी बात कहूँ, मेरी बेटी हो या बेटा हो, मेरे लिए अगर ऑप्शन हो तो मैं तो उनको ऑक्सफोर्ड में भेजूंगा, मैं तो उनको हार्वर्ड में भेजूंगा, जहाँ पे ड्रेसिंग कोड की पूरी दुनिया मिसालें रहती हैं, जहाँ की डिग्रीज की पूरी दुनिया में वक़्त है। जब ये पाकिस्तान और इमरान खान ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट है, अब इनकी गवर्नमेंट है वहाँ पे बलूचिस्तान में, जिन्होंने फरमान जारी किया है कि आप मेकअप नहीं कर सकती, आप जीन्स नहीं पहन सकती। आप ऑक्सफोर्ड में तो जीन्स की
पैंटे पहन के, और जो केवल खवातीन इमरान थी खान या नहीं, लड़कियां थी, काश्वर उनके इमरान साथ खान नहीं, करते रहे हैं। पाकिस्तान और के यही जितने काम अगर पॉलिटिशियन यहाँ हैं, बलूचिस्तान में होता है पाकिस्तान तो के आप जितने उसको पॉलिटिशियन हैं, प्रधानमंत्री काश्वर, तो मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान के जितने पॉलिटिशियन हैं 90% के बच्चे है। विदेश के बाहर पढ़ते हैं। कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है, कोई ब्रिटेन में पढ़ता है, कोई अमेरिका में पढ़ता है, और वो लोग वहां पर क्या करते होंगे? क्या वो वहां पे फैशन नहीं करते होंगे? क्या वो जीन्स नहीं पहनते होंगे? अपने देश की लड़कियों पर ये अत्याचार क्यों? मैं यही बात कह रहा हूँ कि वहां से पढ़ के आते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन जब अपने मुल्क में, अपने देश में इस किस्म का कल्चर होता है तो उनके ऊपर ये इस किस्म के फरमान जारी करते हैं। ये डुअल, ये इस तरह बड़ी बात कह रहे हैं। और ये बात जो आप सवाल उठा रहे हैं, ये पाकिस्तान की सरकार को सुनना चाहिए वहां की आवाम। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।